सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चा, आज हम लोग इस सेशन के अंदर जे एडवांस 2025 के वेव मोशन के वो दोनों सवाल को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से एक सवाल शायद आपको परेशान कर रहा होगा। ध्यान से डिस्कशन को समझिएगा, सुनिएगा। ये आपको सिर्फ एक सोल्यूशन नहीं होने वाला है, प्रॉपर डिस्कशन होने वाला है। इसके अलावा हम लोगों ने जे एडवांस 2025 के है ना सारे सवाल को सॉल्व किया है, डिस्कस किया है, डीपली डिस्कस किया है, और उसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। नए हो तो बेटा आप इसको है ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह सवाल आपसे पूछा गया था पेपर 1 के अंदर, राइट? समझिए, सवाल को पढ़िएगा। कहता है, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ 3 कनेक्टेड स्ट्रिंग्स S1, S2, S3 विथ यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटीज म्यू kg per meter, 4 म्यू एंड 16 म्यू respectively as shown in the figure. S1 and S2 are connected at the point P और S2 और S3 are connected at point Q. ये आपका point P है और ये आपका बेटा point Q है। ठीक है, अच्छा। And the other end S3 is connected to a wall. A wave generated O is connected to the free end of S1. ये मेरा wave generator है। The wave from the generator is represented by this equation where Y0, omega and K are constants of appropriate dimensions. Which of the following statement is are correct? तो more than one correct सवाल ये हमको दिख रहा है। ठीक बात है सर। अच्छा, देखिए, ये इक्वेशन को तो फिलहाल आप यहां पर है ना ध्यान में रखिएगा। इक्वेशन हमको दिया हुआ है y इज इक्वल टू Y0 cos ओमेगा टी माइनस योर kx। ठीक है, और इसके अलावा उससे पहले कि हम लोग सवाल में और यहां पर जंप करें, इस म्यू kg का, 4 म्यू का, 16 म्यू का आपको क्या योगदान होगा? दैट वुड बी कि भैया आपका जब वेव ऐसे ट्रैवल कर रहा है ना इसमें आगे की तरफ, तो यहां पर ये मेरा रेयरर मीडियम होगा, ये मेरा डेंसर मीडियम होगा, है ना। कुछ बेसिक बातों को पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसका आपको जो डेंसिटी है वो म्यू है, इसका 4 म्यू है, तो ये आपको डेंसर मीडियम है, ये आपको रेयरर मीडियम है। और इन दोनों के कंपैरिजन में ये वाला डेंसर मीडियम है और ये वाला आपको रेयरर मीडियम है। ठीक बात है सर। तो जब आपका वेव यहां पर आपको इंसिडेंट होगा ना पॉइंट पी पर, तो भैया यहां पर आपको कुछ रिफ्लेक्शन भी होगा और आपको रिफ्रैक्शन भी होगा। ठीक है, जैसा हम लोग कहते हैं, तो यहां पर रिफ्रैक्शन की जगह इस्तेमाल किया जाता है शब्द ट्रांसमिशन। ठीक है, अच्छा। दूसरी बात, यहां पर जो आपका वेव होगा उसका वेव स्पीड अलग होगा, यहां पर वेव स्पीड अलग होगा, यहां पर वेव स्पीड अलग होगा। जो सेम रहती है चीज, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। जो मेरा सोर्स है उसका फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा है तो आपको हर स्ट्रिंग में जो फ्रीक्वेंसी होगा वो आपको सेम रहने वाला है। ठीक है, ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, बढ़िया है साहब। अगर तुम ध्यान से देखो तो आपका जो वेव स्पीड होता है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टेंशन अपॉन म्यू, एंड आपका जो टेंशन होगा वो भी तीनों स्ट्रिंग में आपको साहब सेम रहने वाला है। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया के क्या होता था, व्हाट इज योर वेव एंगुलर वेव नंबर, राइट, तो वो तुमको क्या होता है, याद आता है क्या तुमको? ओमेगा बाई वी होता है। आपका जो वेव स्पीड होता था दैट वाज आल्सो गिवन बाय ओमेगा अपॉन के, तो के को हम लिख सकते थे ओमेगा बाई वी। अब ओमेगा तुमको तीनों ही स्ट्रिंग में सेम है, यानी कि हम लोग यहां से वी को रिप्लेस कर सकते थे और इसको हम लोग लिखेंगे तो ये आपको हो जाएगा म्यू अपॉन टेंशन। अच्छा, तो हमको दिखाई दे रहा है कि इस वाले स्ट्रिंग में आपका म्यू है, यहां पर 4 म्यू है, तो आपको दिखना चाहिए कि पहले वाले में ओमेगा टी, समझिएगा, ओमेगा और टी आपको तीनों ही स्ट्रिंग में सेम है। तो भैया पहले वाले स्ट्रिंग में के की वैल्यू को अगर मैं के बोल दूं तो दूसरे वाले स्ट्रिंग में म्यू को तुम 4 म्यू से रिप्लेस करोगे तो क्या तुमको ये 2k आता हुआ नहीं दिख रहा है ना? ये आपका 4 म्यू होगा तो 2 बाहर निकल जाएगा, और अगर मैं इसको 16 म्यू से रिप्लेस कर दूं तो आपका 4 बाहर निकलेगा, तो ये आपको हो जाएगा 4k, राइट। यहां पे ओमेगा क्या है, ये आपका के क्या है, ओमेगा अपॉन इस वाले स्ट्रिंग में जो भी वेव स्पीड है। ये 2k क्या है, ओमेगा अपॉन इस वाले स्ट्रिंग में आपका जो भी वेव स्पीड है, एंड दिस इज योर ओमेगा अपॉन इस वाले स्ट्रिंग में आपका जो भी वेव स्पीड है। ठीक है, अच्छा, ये बेसिक चीज हमको समझ में आनी चाहिए थी। चलिए आइए एक एक करके हम लोग ऑप्शंस को समझने का प्रयास करते हैं, है ना। यहां पर हम फिर से चीजों को लिख देते हैं। यहां पर आपको ये k है, यहां पर आपको ये वाला चीज 2k है, ये k है, और ये वाला मेरे को 4k है। और जो मेरा सोर्स है
उसका जो ऑसिलेशन है ना, ये वाला, ये हमको दे रखा है। ठीक बात है सर। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा। जब आप वेव इक्वेशन पढ़ते हैं, जब आप वेव मोशन में वेव इक्वेशन पढ़ते हैं, खासकर सिंपल हार्मोनिक वेव इक्वेशन, तो वहां पर आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे। कहने का मतलब है कि सपोज कीजिए ये मेरे को स्ट्रिंग है और इसमें आपको सिंपल हार्मोनिक वेव ट्रैवल कर रही है। सपोज कीजिए कि इस वाले पार्टिकल का तुमको एसएचएम का इक्वेशन पता है। इस वाले पार्टिकल का, इसको बोल देते हैं पार्टिकल x इक्वल्स टू एक्स नॉट या फिर पार्टिकल x इक्वल्स टू x1। तुमको इस वाले पार्टिकल का एसएचएम का इक्वेशन पता है, एंड दैट इज इक्वल टू योर y इज इक्वल टू जो भी इसका एम्पलीट्यूड है a sin ओमेगा टी। तो अगर मैं तुमसे, और आपको या इस समय वेव ऐसे राइट साइड जा रही है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया एक जनरल एक्स पे आपका वेव का इक्वेशन क्या होगा, तो आप क्या करते हो इस केस में? क्या तो फेज से करते हो, या फिर जो एक और तरीका होता है, आपका वेव स्पीड अगर v है तो भैया यहां से यहां जो वेव को जाने में, एनर्जी को जो ट्रैवल करने में टाइम लगेगा, दैट इज इक्वल टू योर हाउ मच, दैट वुड बी योर x माइनस x1 डिवाइडेड बाई योर v, डिवाइडेड बाई योर v। बिल्कुल सर। तो आप क्या करोगे, इसको अगर मैंने कह दिया है t प्राइम, तो आप यहां पर जो आपका जनरल वेव का इक्वेशन हो जाएगा ना, y इज इक्वल टू एक्स कॉमा टी, ये हमको हो जाता है a साइन ओमेगा, और t को तुम रिप्लेस कर देते हो t माइनस टी प्राइम से, t माइनस टी प्राइम, जहां पे t प्राइम है अपने को बेटा x माइनस x1 अपॉन योर v, राइट। अगर मेरा x1 मान लीजिए 0 है, तो उस केस में आपको ये हो जाता है साइन ओमेगा t माइनस x1 मेरा अगर 0 हो गया है तो ओमेगा इंटू एक्स बाई वी, और ओमेगा बाई वी मेरे को k होगा, तो भैया ये हमको हो जाएगा बेसिकली kx। ठीक बात है। और कहीं ना कहीं तुमने यही वेव इक्वेशन पढ़ रखा है, ओमेगा टी माइनस के एक्स करके। अच्छा, मान लीजिए कि आपका जो वेव है वो लेफ्ट साइड ट्रैवल कर रहा है। देखिएगा, कोई बहुत जीवन में भूचाल नहीं आने वाला है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से पकड़िएगा बेटा। मान लीजिए कि इसको मैंने बोल दिया है x1 और मुझे वेव आपका ऐसे जा रहा है। ठीक बात है सर। अच्छा, इस पॉइंट पर मुझे चाहिए कि आपका क्या है वेव इक्वेशन। अब सुनिएगा मेरी बात को। तो अगर इस वाले x1 पे मेरा एसएचएम का इक्वेशन ये है, पार्टिकल का ऊपर नीचे टू एंड फ्रो जो इक्वेशन है वो दैट इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, तो यहां वाले का इक्वेशन मेरे को दिया जाएगा x कॉमा t वाले पार्टिकल का a sin ओमेगा t। अब यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगेगा वेव को, दैट वुड बी गिवन बाय t प्राइम इज इक्वल टू, अब सुनना, x1 माइनस एक्स। भैया अगर मैं इसको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस देखूं तो भैया ये आपको बड़ा है ना, ये आपको छोटा है, तो आप क्या लिखोगे टेक्निकली, x1 माइनस एक्स अपॉन योर v। तो यहां पर लिखो t माइनस टी प्राइम, और t प्राइम की जगह लिखोगे x1 माइनस एक्स अपॉन v करके, बस, राइट। ये हो गया इतना। अगर मेरे को मान लो x1 की वैल्यू 0 है, सपोज कीजिए x1 मेरा 0 है, तो ये हो जाएगा ओमेगा t, और ये हमको हो जाएगा प्लस के एक्स। ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस विल टर्न आउट टू बी ओमेगा टी प्लस के एक्स। और यही तुम याद भी करते हो कि भैया अगर ये प्लस है मतलब वेव मेरे को नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है। क्लियर एकदम। तो ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो कि अपने को ध्यान में पता होनी चाहिए। अब हमको जो सबसे पहला ऑप्शन कहता है ना, देखिए एक तो तरीका है कि हम इसको अंधाधुन बहुत कम कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए, सुपरफिशियल कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम यहां पर ऑप्शन को चेक करें और हम बड़ी आसानी से यहां पर दो ऑप्शन को चुन सकते हैं। लेकिन यहां पर उद्देश्य है कि इसको थोड़ा सा ना डिटेल में समझते हैं। When the wave reflects from point P, जब आपको वेव पॉइंट P से रिफ्लेक्ट होता है फॉर द फर्स्ट टाइम, द रिफ्लेक्टेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाई y इज इक्वल टू दिस मच a1 into some y naught cos omega t plus kx plus pi, where alpha 1 is a positive constant. alpha 1 पॉजिटिव है, alpha 2 पॉजिटिव, alpha 3 पॉजिटिव, alpha 4 पॉजिटिव। तो भैया ये जो मेरा बाहर में एम्पलीट्यूड है ना, वो हमको एक पॉजिटिव कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक बात है सर, बढ़िया है सर। अच्छा, अब समझिएगा। तो भैया यहां से आपका जो भी सोर्स है, राइट, हमको दे रखा है कि मेरा वेव का इक्वेशन ऐसे है, y इज इक्वल टू वाई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो अच्छा, सपोज कीजिए कि मैंने इसको ले लिया है x इक्वल टू 0
क्योंकि देखिए सवाल में डिफाइन नहीं किया गया कि मुझे ओरिजिन कहाँ पर लेना है। तो अमूमन लोग क्या करेंगे, शुरुआत यहीं से कर सकते हैं। x इक्वल्स टू 0 इसको ले लिया है, ये वाला जो मेरा लोकेशन है इसको मैंने बोल दिया है लेट अस से x इक्वल्स टू x1, ये वाला मेरे को हो जाएगा x इक्वल्स टू x2 और ये मेरे को हो जाएगा x इक्वल्स टू x3। ठीक है, अच्छा सो यहां पर p के जस्ट लेफ्ट साइड यानी कि जो आपको इंसिडेंट पार्टिकल होगा, राइट, उस पार्टिकल का आपको इक्वेशन क्या होगा, उस स्पेसिफिक पार्टिकल का इक्वेशन क्या होगा, इंसिडेंट पार्टिकल का इक्वेशन क्या होगा। तो यहां पर इसी इक्वेशन में अगर मैं x की जगह x1 डाल दूं तो मेरे को उस पार्टिकल का SHM का इक्वेशन मिल जाएगा। सो y इज इक्वल टू y नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के इंटू x1। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा बढ़िया है सर। अब सुनना, अभी तक मैंने सिर्फ ये निकाला है जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसका SHM का इक्वेशन क्या है। ठीक है, अब मैं ये निकालूंगा कि भैया जो रिफ्लेक्टेड पार्टिकल होगा, रिफ्लेक्टेड पार्टिकल का आपको इक्वेशन क्या होगा। मैं यहां पर सुनना, मैं बार बार सिर्फ पार्टिकल कह रहा हूं, पॉइंट पी नहीं कह रहा हूं, मैं पार्टिकल कह रहा हूं यहां पर। तो जो आपको रिफ्लेक्टेड पार्टिकल होगा उसका इक्वेशन क्या होगा। आपने एक और चीज पढ़ी होगी कि भैया रिफ्लेक्टेड पार्टिकल जो होता है उसका फेज पाई से चेंज हो जाता है ना, व्हेन इट इज इंसिडेंट एट अ डेंसर मीडियम। ठीक है, ये आपको रेयर था, ये आपको डेंसर है। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू वाई नॉट। अब बाय द वे जो रिफ्लेक्टेड पार्टिकल होगा ना उसका एम्पलीट्यूड सेम नहीं होगा वाई नॉट की तरह। यहां पर जो रिफ्लेक्टेड पार्टिकल होता है या फिर जो आपको ट्रांसमिटेड पार्टिकल होता है उसका एम्पलीट्यूड आपको क्या तो ज्यादा होगा या फिर कम होगा। और ये इक्वेशन शायद आपने कभी देखा होगा v1 माइनस v2, v1 प्लस v2, इस प्रकार के फॉर्मेट में, रेशियो के फॉर्मेट में। लेकिन अपने को अभी उसकी चिंता नहीं है क्योंकि एम्पलीट्यूड के लिए हमको यहां पर बस एक फैक्टर दे दिया मल्टीप्लाई करके अल्फा 1 कि ठीक है भैया वाई नॉट नहीं है, इट इज समथिंग अल्फा 1 मल्टीप्लाइड बाई वाई नॉट। ठीक है, तो मेरे लिए काम आसान हो गया है। तो मान लेते कि भैया अपने को अल्फा 1 ही है, अल्फा 1 वाई नॉट। अब कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स 1 प्लस पाई, ये मेरे को हो गया है मेरा रिफ्लेक्टेड पार्टिकल का इक्वेशन। अच्छा, लेकिन मेरे को जानना है रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन क्या होगा। तो भैया रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, यहां से आपको वेव इसी मीडियम में, के वाले मीडियम में ही अब आपको लेफ्ट साइड ट्रैवल कर रहा है इस प्रकार से, और मुझे किसी जनरल एक्स पे इक्वेशन निकालनी है। वो हो जाएगा मेरे को वेव का इक्वेशन। तो क्या करेंगे, अभी अभी हमने सीखा था ना, तो मेरे को जो रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन हो जाएगा दैट वुड बी योर अल्फा 1 वाई नॉट, दिस वुड बी योर कॉस ओमेगा टी माइनस टी प्राइम, और टी प्राइम क्या हो जाएगा मेरे को x1 माइनस एक्स, आई एम ओनली टेकिंग द मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एज सिंपल एज इट इज। तो ये अपने को हो जाएगा x1 माइनस योर x डिवाइडेड बाई योर v, और इसके अलावा मेरे पास यहां पर माइनस के x1 पहले से है, माइनस के x1, और मेरे पास एक पाई भी है यहां पर। आइए ब्रैकेट को थोड़ा सा ओपन करते हैं, ये मेरे को हो जाएगा कॉस एंड दिस विल बिकम ओमेगा टी कर देंगे, माइनस ओमेगा इंटू x1 बाई वी। तो ओमेगा बाई वी क्या है, k के बराबर है ना, तो भैया के x1 प्लस के एक्स माइनस के x1 प्लस पाई। तो ये आपको हो जाएगा y1 अल्फा 1 वाई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस और रादर प्लस के एक्स प्लस पाई माइनस 2 के x1 इज दिस इक्वेशन। तो टेक्निकली ये मेरे को रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन होना चाहिए था पॉइंट पी से रिफ्लेक्शन के बाद। लेकिन अगर तुम इस ऑप्शन को देखोगे तो तुम्हारा सब कुछ मैच करेगा, ये तीनों टर्म आपका यहां पर मैच करेगा, लेकिन आपको यहां पर माइनस 2 के x1 नहीं आ रहा है। तो अगर इसके साथ मुझे मैच कराना है तो मुझे x1 को 0 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यानी कि मेरा जो रेफरेंस है, जो मेरा ओरिजिन है, वो यहीं पर होना चाहिए, राइट। अब क्योंकि उन्होंने आपको रेफरेंस पॉइंट बताया नहीं कि मुझे कहां पर 0 लेना चाहिए, अगर उस बात पे स्टिक रहेंगे तो ऐसे केस में हम कोई भी ऑप्शन को मैच नहीं करा पाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि इसका आंसर फाइनल आंसर की में कुछ दिया गया था और ए जो है वो सही आंसर के रूप में सिलेक्ट किया गया था। तो फिलहाल के लिए इस वाले टर्म को इग्नोर करना पड़ेगा, या फिर आप जब रिफ्लेक्टेड वे का इक्वेशन निकाल रहे हो तो x1 को 0 लेके सॉल्व करना पड़ेगा।
ठीक है, ये इस सवाल का एक इशू है। खैर, अच्छा सर यहां तक एकदम डिटेल में हमको बात समझ में आया सर। When the wave transmits through P for the first time, the transmitted wave is represented by this particular equation. हालांकि इसको देखते ही समझ में आता है कि ये गलत है, बट अगर मुझे कोई कह दे कि भैया ट्रांसमिटेड वेव का इक्वेशन लिखो, तो कैसे लिखूंगा? सुनना मेरी बात को। ये जो है, ये है आपका इंसिडेंट पार्टिकल का, पी पॉइंट पर जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसका इक्वेशन है ये, उसके एसएचएम का इक्वेशन है ये। ठीक है, तो जो ट्रांसमिटेड पार्टिकल का इक्वेशन होगा ना, इसके जस्ट राइट साइड में, उसका इक्वेशन आपको फेज वाइज एग्जैक्ट वही रहेगा जो इसका था, राइट? आपको जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट में ड्यू टू द कंटिन्यूटी ओवर हियर फेज में कोई बदलाव नहीं आता है। रिफ्लेक्टेड में आता है फेज का बदलाव, प्लस पाई आ जाता है, उसमें नहीं आएगा। हाँ, एम्पलीट्यूड आपको चेंज कर जाएगा, है ना? और अमूमन क्या, जब रेडर से डेंसर में जाते हो आपको एम्पलीट्यूड घट जाती है, लेकिन हमें चिंता नहीं है। हमको कहता है कि भैया कुछ तो मल्टीपल है, तो अल्फा टू वाई नॉट, दिस इज योर कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स वन। तो फेज हमें एज इट इज वही उठानी है। ये हो गया अपने को ट्रांसमिटेड पार्टिकल का इक्वेशन, समझ रहे हो? अब मुझे चाहिए कि भैया कोई भी आपका डिस्टेंस x पर, कोई भी जनरल डिस्टेंस x पर आपका वेव इक्वेशन क्या होगा? तो अब आप क्या लिखोगे? ट्रांसमिटेड वेव का जो इक्वेशन हो जाएगा मुन्ना, अल्फा टू वाई नॉट कॉस, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस एक्स माइनस एक्स वन अपॉन स्पीड। भैया अब इस वाले स्ट्रिंग में हो, यहां पे गलती मत करना, आपको कुछ स्पीड होगा v2, आपको कुछ स्पीड होगा वेव का v2, राइट? तो ये हो गया ये वाला टर्म माइनस के एक्स वन। ठीक बात है साहब? अच्छा, नाउ लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। तो इसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, तो ट्रांसमिटेड वेव का जो इक्वेशन निकल कर आ रहा है, अल्फा टू वाई नॉट कॉस ओमेगा टी लिख दिया साहब, माइनस ओमेगा एक्स बाई वी टू। वॉट इज ओमेगा बाई वी टू? 2k। तो ये आपको हो जाएगा माइनस 2kx प्लस एंड अगेन 2kx1 माइनस योर kx1। तो यहां से ये आ रहा है अल्फा टू वाई नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस योर 2kx1 प्लस योर kx1, 2kx और ये सिर्फ kx1 है। अगर ध्यान से देखो तो गलती यहां पर सिर्फ इसको ही देख के समझ में आ जाती कि भैया ये k है, लेकिन हमारे को 2k होना चाहिए, क्योंकि मीडियम आपको यहां पर वेव स्पीड अलग है, तो यहां पर k की वैल्यू भी अलग होगी। लेकिन सिर्फ इसको देख के सॉल्व करना हमारा यहां पर एम नहीं, और ना ही आपका एम होना चाहिए कि आंसर निकालना आपका एम नहीं है, क्योंकि आप अभी सीख रहे हैं। तो प्रॉपर ये होता, अगेन यहां पर हमें x1 को अगर हम 0 पुट करेंगे तब जाकर मेरे को इक्वेशन मैच करती। ऑफ कोर्स अगर ये 2kx होता तब, ये 2k है नहीं, तो ये ऑप्शन मेरे को ऐसे ही गलत दिखाई दे रहा है। फिर कहता है कि व्हेन द वेव रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम q, तो जैसे हमने p पॉइंट के लिए किया ना, वैसे आप q पॉइंट के लिए रिफ्लेक्टेड ट्रांसमिटेड सब कुछ खेल सकते हैं। तो अब आपको फॉर्मेट समझ में आ रहा है। अगर मैं x2 वाले यानी कि q पॉइंट पर रिफ्लेक्शन की बात करूं, तो तुमको पता है कि भैया जब वेव रिफ्लेक्ट करेगी तो वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, यानी कि वेव स्पीड इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो आपको यहां पर प्लस साइन होना चाहिए था। ठीक है, एक तो वो गड़बड़ है। ऊपर से यहां पर आपको k दिया है, भैया रिफ्लेक्टेड मतलब ये मीडियम है, तो 2k होना चाहिए था, तो प्लस भी नहीं है 2k भी नहीं है, तो बहुत कुछ यहां पर गड़बड़ है, तो ये ऑप्शन आपको पॉसिबल नहीं है। अगर हम इस वाले में ट्रांसमिटेड वेव की बात करेंगे, तो भैया आपको इसी डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? तो आपको माइनस साइन यहां पर होना ही चाहिए था, एंड एट द सेम टाइम यहां पर मेरा k की जगह 4k होना चाहिए था, जो कि यहां पर हमको दिख रहा है। अगर तुम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करोगे, तो जैसा कि आप इस वाले केस में भी देख पा रहे थे कि एक x1 का टर्म आया था, तो जब तुम इसके लिए भी सॉल्व करोगे ट्रांसमिटेड का ना, तो आपको यहां पे x2 का टर्म आना चाहिए, और आएगा वो। ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसके साथ मैच कराना है, तो अब आपको
ये इक्वेशन लाने के लिए आपको x2 को फिर 0 पुट करना पड़ेगा फाइनल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। यानी कि भैया जब इसको सॉल्व करो तो x1 को 0 लेके सॉल्व करो, यानी कि यहां पर ओरिजिन लेके सॉल्व करो, और जब इसकी आंसर लाओ तो यहां पर ओरिजिन लेके सॉल्व करो। तो ये बार बार हम लोग ओरिजिन को भी शिफ्ट कर रहे हैं सिर्फ अपने आंसर को मैच कराने के लिए। तो ये थोड़ा सा सवाल में प्रॉब्लम रहा है, कंट्रोवर्सी रही है, अदरवाइज इसका आंसर उन्होंने ऑप्शन नंबर ए एंड डी दिया है। प्रॉपर तरीका क्या है हमने वो आपको यहां पर समझा दिया है। ठीक है, पढ़ने के हिसाब से, सीखने के हिसाब से सवाल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू गुड क्वेश्चन। ये देखिए आपके सामने एक बेसिक सा सवाल है डॉपलर्स इफेक्ट का, बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहता है जे एडवांस का, डॉपलर्स इफेक्ट। तो यहां पर आपके पास दो सिमिलर धागा है, बॉब है, धागा आपको मासलेस है, और आपने दोनों को ही है ना अपने अपने रेस्पेक्टिव एक्सट्रीम्स पर ले गए हैं। इस वाले धागे को तुम लेफ्ट साइड ले गए और इस वाले को तुम राइट साइड ले गए, और एंगुलर जो तुमने इसे एम्पलीट्यूड दिया है थीटा नॉट दिया है वो बहुत ही छोटा है, कॉस इनवर्स 0.9 है। यानी कि आपको जो कॉस थीटा नॉट की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू योर 0.9। इस वाले बॉब पे आपको एक ट्रांसमीटर है जो कि कुछ साउंड एमिट कर रहा है, और यहां पर आपको रिसीवर है। ठीक है, और ये जो साउंड आपको एमिट कर रहा है उसका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको है 660 हर्ट्ज। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330। द मैक्सिमम वेरिएशन इन द फ्रीक्वेंसी एज मेजर्ड, किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, एज मेजर्ड बाय द रिसीवर, टेक द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक बात है साहब। देखिए तुमको भी पता है, हमको भी पता है कि सबसे पहले मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय दिस रिसीवर, सिंपल सी बात है, रिसीवर कुछ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनेगा, कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी सुनेगा। ठीक है, सपोज करो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज 2 एंड मैक्सिमम इज 6, तो मैक्सिमम वेरिएशन क्या आया है जो वो ऑब्जर्व किया है, 6 - 2 का, विच इज 4। एकदम सिंपल है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कई जगह बच्चे भी डिबेट करते हैं, कहीं भी डिबेट सुनने के लिए शायद आपको मिल सकता है कि भैया जो मैक्सिमम वेरिएशन होगा, सपोज कीजिए आपको एफ मैक्सिमम है, तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड है बाय रिसीवर अगर वो एफ मैक्स है तो वेरिएशन वुड बी एफ मैक्स माइनस एफ नॉट। ये वाला जो मेरा एफ नॉट है ये नहीं ले सकते ना अपने यहां पर बेटा। रिसीवर से पूछा जा रहा है ना, रिसीवर को क्या पता कि एफ नॉट क्या होता है। रिसीवर तो कुछ कुछ सुन रहा है बार बार, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो रिसीवर बार बार कुछ सुनता रहता है। तो वो सपोज कीजिए कि 2 से लेके 6 के रेंज में चीजों को सुन रहा है, तो उसके लिए वेरिएशन क्या होगा, 6 - 2। उसको थोड़ा ना पता है कि एफ नॉट क्या होता है, उसको थोड़ा ना पता है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है। रिसीवर को कहां कुछ पता है जीवन में, समझ रहा है तुम। अच्छा, तो वो तो कोई डिबेट का इशू नहीं है कि सर वेरिएशन में हमको क्या लेना चाहिए, सिंपल है, मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस। अब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो कब ऑब्जर्व करता है, जब आपका ऑब्जर्वर और सोर्स दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहा हो, तब ये जो ऑब्जर्वर है वो जो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी सुनता है वो उसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी कब ऑब्जर्व करेगा, जब ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, राइट। अच्छा, तो अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो जब ये वाला बॉब अपने लोवेस्ट एक्सट्रीम पर पहुंचा होगा, राइट, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, उसी वक्त रिसीवर भी अपने लोवेस्ट एक्सट्रीम पर पहुंचा होगा और इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। एंड बाय द वे दोनों सेम वर्टिकल हाइट लॉस करके पहुंचा होगा, तो दोनों का इस समय स्पीड भी सेम रहा होगा। दिस इज द स्पीड ऑफ सोर्स, दिस इज द स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक बात है साहब। तो इस समय वो मैक्सिमम, इस समय ऑब्जर्वर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनेगा, और फिर ये धागा क्या होगा भाई, ये धागा आपको यहां से यहां जाएगा और फिर वापस लौटेगा। तो जब वापस लौट रहा होगा तब इसकी वेलोसिटी इधर होगी और इसकी वेलोसिटी रेस्पेक्टिवली इधर होगी। तो उस समय दोनों का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा और इन द लाइन होगा, तब वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी सुनेगा। निकाल लो दोनों का डिफरेंस। ठीक है। अच्छा, एक और बात, अगर हम इस वाले सिचुएशन की बात करें तो वो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सुनने वाला है दैट इज इक्वल टू एफ नॉट, है ना, सी, ये क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ऊपर में हमको होता है ऑब्जर्वर का स्पीड, नीचे हमको होता है सोर्स का स्पीड। अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो ऊपर प्लस साइन आता है, नीचे आपको आता है माइनस साइन।
हमारे चैनल पे डॉपलर्स इफेक्ट का एक डेडिकेटेड वीडियो है, उसको भी देख लोगे, काम चल जाएगा। अच्छा, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ नॉट, सेम आपको डेटाज होंगे, है ना, ये वी एस, ये बस ऊपर माइनस आ जाता है, नीचे आपको आ जाता है प्लस साइन। अच्छा, अब सवाल उठता है कि सर इन स्पीड की मैग्नीट्यूड क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, सो यू कैन सिंपली अप्लाई ओवर हियर एनर्जी कंजर्वेशन। देखिए आपको यहां पर कॉस की वैल्यू दे रखी है, तो गो विद द एनर्जी कंजर्वेशन ना, क्योंकि आप लोग बहुत बार ये सवाल सॉल्व कर चुके हैं कि भैया जब ये आपको ऐसा होता है तो ये हाइट लॉस क्या होता है, दिस इज योर एल माइनस एल कॉस थीटा नॉट। तो आप समझ सकते हैं कि भैया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी is equal to your gain in kinetic energy। m से m आपका मर गया यहाँ पर। दिस इज योर cos थीटा नॉट विच इज योर 0.9। तो अगर ये 0.9 है, ये 1 है, सो दिस एंटायर थिंग बिकम्स 0.1। सो दिस इज योर l डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू योर 1/2 v का स्क्वायर। ठीक है, एंड अगर तुम यहां पर थोड़ा और ध्यान से देखो, हमारे पास L की वैल्यू mgh, L की वैल्यू नहीं है क्या, अच्छा है तो 8 यहाँ पर, तो अगर इसको मैं यहाँ पर 8 लिख दूँ तो ये आपको हो जाएगा यहाँ से बेटा 16। सो दिस वुड बिकम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 16/10, और ये उसका हो जाएगा अंडर रूट। कुछ मिस आउट तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास mgl 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हमको हो जाएगा 0.1। सो दिस इज योर 1/10, l इज गिवन एज 8 मीटर्स, सो l/10 विच इज 8/10 हाफ v स्क्वायर 2 8 16। सो वेलोसिटी तो यहाँ से अपने को आ रही है अंडर रूट ऑफ 1.6। ठीक है, अच्छा हाँ है ना, दिखा ना, ग्रेविटी मिस कर दिया, बताइए कैसे काम चलेगा, कैसे काम चलेगा। यहाँ पर एक ग्रेविटी भी तो था, इंटू 10 करेंगे, सो 10 से 10 मल्टीप्लाई होगा, सो यहाँ से मेरे को v की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर आप अपने कैलकुलेशन में, अगर हम ध्यान से देखें तो हमसे पूछा जा रहा है वेरिएशन डेल्टा एफ। सो डेल्टा एफ इज इक्वल टू एफ मैक्सिमम माइनस एफ मिनिमम। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब मुझे इस डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है। सो लेट अस रिमूव all these things from here, इसको ऐसे हटा दिया यहाँ से। अब अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो आपका जो डेल्टा एफ हो रहा है दैट इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो आप यहाँ पे एफ नॉट को कॉमन निकाल लीजिए। सी की वैल्यू है आपको कितना, 330 प्लस 4, आपको जो यहाँ से स्पीड निकल के आया था वो 4 निकल के आया था, और चाहे ऑब्जर्वर का हो या सोर्स का हो, बॉटम पे सबका स्पीड 4 ही था। सो 330 माइनस 4 माइनस 330 माइनस 4 एंड 330 प्लस 4। एफ नॉट की वैल्यू मेरे को प्रश्न में दे रखा है 660, दिस इज योर 660। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपको हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, दिस स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और ये हमको हो जाएगा 330 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 330 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हमको हो जाएगा 660। यहाँ पर आप लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी करोगे तो 4 4 मरेगा, ये आपको हो जाएगा a प्लस बी किया तो 660 मल्टीप्लाई बाई, और a माइनस बी करोगे सो दिस माइनस दिस आपको हो जाएगा 4 प्लस 4 8 डिवाइडेड बाई। अब अगर तुम ध्यान से देखो ना तो भैया ये आपको एक बहुत बड़ा स्क्वायर है और ये बहुत छोटा सा नंबर है 16, तो आप 16 को इसके सामने नेग्लेक्ट कर दो, तो ये आपको हो जाएगा 330 इंटू योर 330, तो ये दोनों मरेगा, तो ये हो जाएगा 2 और 2 4 8 32, 4 8 32। और जो एडवांस ने इसका आंसर की दिया है ना वो बहुत ज़्यादा रेंज दे दिया है भाई, उन्होंने आपको रेंज दिया है 26 से लेकर 33 तक, तो इतना बहुत सुंदर अप्रोक्सीमेशन के बाद भी 32 आ रहा है, तो अगर तुम थोड़ा बहुत इधर उधर कर भी जाते हो तब भी तुम रेंज में लाई करने चाहिए। ठीक है, बढ़िया एकदम। चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।